वेलकम व्यूअर्स। 2 मई 2024 इंट्राडे के लिए क्यों हम निफ्टी बैंक के अंडर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस को चूज़ किया है, उसका लॉजिक ये है कि निफ्टी बैंक आज 9:15 AM पर मार्केट ओपन होने के बाद 9:45 AM तक कंसोलिडेशन किया और उसके बाद फिर शार्पली इंक्रीज़ होकर 10 बजे तक 49,500 आज के लिए निफ्टी बैंक के हाईएस्ट पॉइंट को टच कर गया था। लेकिन उसके तुरंत बाद ही 10 से लेकर 10:30 के बीच फिर डिक्रीज़ करके कंसोलिडेट किया और 10:30 से लेकर 11:30 तक शार्पली डिक्रीज़ हुआ, लेकिन उसके बाद से सारा दिन तक कंसोलिडेट किया। यहाँ पे देखिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक निफ्टी बैंक के ट्रेंड को इनिशियल टाइम के लिए पूरा नेगेटिव फॉलो किया, जो ये मीन करता है कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस का प्राइस इंक्रीज़ हो रहा था जबकि निफ्टी बैंक सुबह कंसोलिडेट कर रहा था। फिर डिक्रीज़ होके जब निफ्टी बैंक इंक्रीज़ होके हाईएस्ट पहुंचा तब उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस का भी फर्स्ट हाफ के लिए प्राइस इंक्रीज़ कर गया था। लेकिन मार्केट सेटल जब 10 बजे हो गया था, जिसके बाद निफ्टी बैंक शार्पली डिक्रीज़ हुआ और फिर अगेन कुछ देर कंसोलिडेट करके डिक्रीज़ और शार्प हुआ। उस टाइम देखिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस का प्राइस बहुत ही कम डिक्रीज़ हुआ और होकर सारा दिन के लिए लगभग 220 तक इतने लम्बे तक कंसोलिडेट किया, जो ये क्लियरली इंडिकेशन दे रहा था कि सेकेंड हाफ में उज्जीवन का प्राइस इंक्रीज़ करेगा और वही हुआ। अब एग्ज़िट आपको कब करना चाहिए, इसके लिए देखना पड़ेगा बाइंग परसेंटेज ऑफ शेयर कब डिक्रीज़ हो रहा है। 2:20 के बाद देखिए उज्जीवन का प्राइस सडनली इंक्रीज़ हुआ और होकर लगभग 320 तक इंक्रीजिंग ही रहा। उस टाइम पे आपको अगर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस का बाइंग परसेंटेज पता चलता है तो आपको देखना पड़ता था कब बाइंग परसेंटेज हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ मूव करना स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम पे हमको वहाँ पे एग्ज़िट कर लेना चाहिए। अब डिटेल एनालिसिस से आपको ये पता चलता है कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के लिए फर्स्ट और सेकेंड सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे है। यहाँ पे देखिए सपोर्ट उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के लिए फर्स्ट है 43.20 और सेकेंड है लगभग 59 अराउंड और थर्ड है यहाँ पे 53.65, जो ट्रेड लाइन से हमको क्लियरली पता चल जाता है, जो ये इंडिकेशन है कि प्राइस शेयर का इंक्रीज़ करेगा फ्यूचर।